हेलो फ्रेंड। तो आज हम आप लोगों को फिजिक्स बताएंगे। फिजिक्स में जो है कि ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण देखते हैं। तो टुडे टीच यू फिजिक्स। ठीक, तो फिजिक्स में हम आपको ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण बताते हैं। तो देखिए, तो ऊष्मा ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण भी बोलते हैं इसको, स्थानांतरण। ठीक, होता क्या इसमें है कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर न हो जाए। यानी कि तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होने की दर या प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, वो ऊष्मा का संचरण बोल देते हैं या ऊष्मा का स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक, जैसे अगर आप दो बाल्टी ले लीजिए या दो टंकी जैसे है, और दोनों का आयतन जो है इक्वल है, लेकिन इसमें जो है एक में वाटर जो है फुल भरा हुआ है और इसको किसी एक टोटी के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक, और इसमें जब इस टोटी को ओपन किया जाता है तो पानी क्या होता है, प्रवाह होने लगता है। और बताइए तब कब तक प्रवाह होगा, जब तक कि इसमें भी पानी क्या ना हो जाए, दोनों का जो पानी का आयतन हो बराबर न हो जाए, है कि नहीं। तो इसको हम तब क्या बोलेंगे, ये जल का प्रवाह क्या बोल देते हैं, जल का प्रवाह बोल देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब कोई मतलब कि अगर एक राड है, एक राड को क्या करते हैं, किसी आग के पास ले जाते हैं। ठीक है, और उस आग के पास ले जाते हैं, या जैसे एक करछुल होता है उसको हम किसी गर्म पात्र पर रख देते हैं, तो क्या होता है कि इसका एक सिरा जो होता है, पहला जो सिरा होता है वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब कुछ समय के बाद देखते हैं कि दूसरा सिरा भी उसका क्या हो जाता है, दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, उसका हीट हो जाता है ना। यानी इसमें तक क्या बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, ये इसमें किसका ताप का प्रवाह हो गया, क्या हो गया, ताप का प्रवाह हो गया है। ठीक, इसको तो बोलेंगे इसमें ताप का प्रवाह हो रहा है। ठीक है ना। तो आइए इसके हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो क्या इसमें लिखेंगे, ऊष्मा का संचरण में, ऊष्मा का संचरण में क्या हमने बताया कि ऊष्मा का प्रवाह, इसकी परिभाषा अगर लिखेंगे आप, इसका अगर परिभाषा आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से, उच्च ताप से निम्न ताप, निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर तब तक होता है, तब तक होता, जरा देखिए, होता है जब तक, जब तक दोनों वस्तुओं का ताप, दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए, न हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम बोल दें एक लाइन में कि तापांतर के कारण, क्या बोल देंगे तब, तापांतर के कारण, तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह, या तापांतर के कारण ऊष्मा प्रवाह होने की दर, प्रवाह होने की दर को या प्रक्रिया, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रक्रिया, होने की दर या प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, संचरण कहते हैं, संचरण कहते हैं। क्लियर, ये रहा ऊष्मा संचरण या स्थानांतरण की परिभाषा। ठीक है, तो आइए, तो ये देखिए तीन विधि से होता है, तो ऊष्मा का संचरण तीन विधि से होता है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको अभी बताया, तो लिखते हैं आगे, यह
तीन विधि से होता है। नाम क्या है तीन विधि जो होगा? फर्स्ट आपका चालन, नंबर 2 क्या आएगा? संवहन, तीसरा जो होगा विकर्ण। ठीक, तो बारी बारी से हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे कि चालन क्या होता है। तो चालन क्या होता है कि इस विधि में ऊष्मा का संचरण, यानी कि कह सकते हैं कि यह विधि जो होता है कि ऊष्मा संचरण की धीमी प्रक्रिया होती है, धीमी विधि होती है। यानी कि यह ऊष्मा संचरण की, यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया होती है या मानी जाती है, होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में अणु का आयाम बढ़ने के कारण अपेक्षाकृत वह अपने से निम्न ताप के अणु को ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं, या निम्न ताप के अणु को ऊष्मा प्रदान कर देते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक, इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है ना, इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कर सकते हैं कि फिर से देख लीजिए क्या बताया कि चालन में क्या होता है, यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया होती है। इस विधि में अणु का आयाम बढ़ने के कारण अपेक्षाकृत व अपने से निम्न ताप के अणु को ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक, और इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें माध्यम की जरूरत या आवश्यकता, बात एक ही है, जरूरत पड़ती है। ठीक, एग्जाम्पल तो आपको हमने बताया था कि एक राड ले लीजिए। अगर एक जैसे ये राड है और इसका एक सिरा क्या हो, जैसे किसी आग के पास हम ले जाते हैं, जैसे आग के पास ले जाते हैं तो इसका एक सिरा पहले क्या होगा, गर्म होगा। कुछ समय के पश्चात क्या देखते हैं कि इसका दूसरा भी सिरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस प्रकार से पूरे जो है कि राड में ऊष्मा का जो है कि संचरण हो जाता है। यह क्या विधि होता है, किस विधि से? चालन विधि से होती है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल दे लीजिए कि ठोसो वह नोट में है आपका नोट कि ठोसो व चलिए हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर आपको इसको मिटाते हैं। अपना स्थान छोड़ देते हैं, अपना स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, और यह स्थान या इसका स्थान अपेक्षाकृत निम्न ताप के अणु ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं।
क्लियर। इसका स्थान अपेक्षाकृत निम्न ताप के अणु ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो समझ में आ रहा है। देखिए अब आगे तो संगमन आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इसका नोट लिखते हैं। नोट क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि यह ठोस में, यह विधि ठोसों में नहीं होती है। यह विधि ठोसों में नहीं होती है। क्लियर, यानी सिर्फ द्रव में होता है, ठीक है ना। और क्या लिखेंगे कि संवहन प्रक्रिया में, संवहन प्रक्रिया में, संवहन प्रक्रिया में क्या होगा, संवहन प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण निचली सतह से होना चाहिए, निचली सतह से होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ। जिससे मतलब कोई वाटर है भाई, एक पात्र में वाटर, आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं, इसमें वाटर है, तो इसमें क्या होगा, निचला जो होगा अणु पहले हीट होगा, और ये हीट होकर क्या करेगा, अपने स्थान को लीव कर देते हैं। लीव करने के बाद बाहर चले जाते हैं, फिर इसके स्थान क्या करते हैं, ऊपर से पानी जो है कि उसका स्थान ग्रहण करता है। फिर यह प्रक्रिया क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है, जब तक कि पूरा जो है कि वाटर क्या ना हो जाए, हीट ना हो जाए, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं हम लास्ट तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, विकिरण। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिए। विकिरण, विकिरण क्या होता है, देखिए विकिरण, विकिरण क्या होता है कि यह क्या कहेंगे, यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र प्रक्रिया होती है। लिखेंगे यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र प्रक्रिया होती है या मानी जाती है, होती है। ठीक, लिखेंगे कि इसमें ऊष्मा का संचरण, इसमें या इस विधि में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होती है, तरंग की भांति होती है। ठीक, ये याद रखना है कि इसमें ऊष्मा का संचरण किसकी विधि, किसकी भांति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होती है। क्लियर। जैसे हम कह दें कि सूर्य से, जैसे कह दें कि पृथ्वी पर ऊष्मा का आना, ठीक है ना। सूर्य से क्या होगा, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का आना, ऊष्मा का आना किस विधि से होगा, विकिरण, और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। क्लियर। तो ये हो गया। इसमें भी कुछ बातें हम जान लेते हैं कि क्या कहेंगे। ये तो क्लियर है कि ऊष्मा का संचरण, विकिरण में ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होती है और इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें भी लिखेंगे कि प्रकाश की भांति, मिटाते हैं इसको, नोट में लिख लेंगे कि प्रकाश की भांति, नोट है इसमें, प्रकाश की भांति
ए भी प्रकाश की भांति ए भी, ठीक है ना, प्रकाश की भांति ए भी प्रकाश की चाल से, किसकी बात कर रहे हैं, विकिरण की बात कर रहे हैं, प्रकाश की चाल से एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है, चलती या गमन करती है, या चलती है सही पड़ेगा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, चलती या गमन करती है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि प्रकाश की भांति, इसमें भी अपवर्तन व परावर्तन होता है। प्रकाश की भांति इसमें भी अपवर्तन व परावर्तन होता है, ठीक। तो विकिरण ऊर्जा, ठीक, जो विकिरण ऊर्जा के माध्यम में, विकिरण ऊर्जा जो होते हैं कि अपने माध्यम में ताप पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ठीक। विकिरण प्रक्रिया में आने वाले जो भी माध्यम होता है उसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक, समझ गया ना। तो इस बात को हम नोट में लिख लेते हैं कि संवहन प्रक्रिया के लिए तो आपको ये है कि विकिरण ऊर्जा जिस माध्यम से होकर गुजरती है उस माध्यम के ताप पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है ना। विकिरण ऊर्जा जिस माध्यम से होकर गुजरती है, इस बात को लिखना है कि विकिरण ऊर्जा जिस माध्यम से होकर गुजरती है, जिस माध्यम से होकर गुजरती है उस माध्यम के ताप पर, उस माध्यम के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव या इफेक्ट जिसको बोलते हैं नहीं पड़ता है। जैसे भाई देख लीजिए कि धूप में हम छाता लगाते हैं, अगर माध्यम की आवश्यकता पड़ता तो क्या होता कि जो है छाता जो है उस रिंग टाइप का छाता है, विकिरण अगर उस पर आता प्रकाश, तो अगर ये माध्यम की आवश्यकता पड़ती तो सीधा क्या करता, इंटर कर जाता और सीट पर धूप लगता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी हमने इसमें लिखवाया यही कि प्रकाश की भांति इसमें भी क्या होते हैं, अपवर्तन व परावर्तन। जब छतरी लगाते हैं तो जब धूप आती है इस छाते पर तो क्या होता है कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। गर्म तो होता है छाता, लेकिन ये लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक नहीं, यानी कि इसमें भी प्रकाश की तरह प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। समझ में आने बात। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे कि उसमें आपको हम कैलोरी, किलो कैलोरी बताएंगे। तो इस प्रकार से हमारे इस चैनल को, जो हमारे नाम से क्रिएट किया गया है चैनल, आप लोग उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो बेहतरीन वीडियो के लिए हम आपको हमेशा जो कि प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।